हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोगों ने अपने री एग्जाम्स के लिए तैयारी को वापस से जोरों शोरों से शुरू कर दिया होगा। ठीक है, हमारे चैनल पे भी ऑलरेडी कोर्सेज जो है वो चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो दिसंबर का एग्जाम के लिए, आप अगर सोच रहे हो कि भाई मेरे को जून का एग्जाम नहीं देना है लेकिन मेरे को दिसंबर का एग्जाम देना है ना, आप अगर दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो हमारे जो चैनल पे कोर्सेज जो है दिसंबर के एग्जाम के लिए पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों ही आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिना देरी करे अगर आप दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप अभी से ही हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बाद में ज्वाइन करोगे तो फिर आप लेट हो जाओगे, आपका काफी सारा सिलेबस जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, आप बाद में भी क्लासेस को देख सकते हो, लेकिन फिर आपके पास में काफी सारी क्लासेस इकट्ठी हो जाएंगी, आपको फिर काफी सारी क्लासेस को जल्दी जल्दी फटाफट से देखना पड़ेगा। तो अभी टाइम है हमारे पास में 5-6 महीने दिसंबर के एग्जाम को लेकर, तो आप अभी से ही शुरुआत करो। धीरे धीरे रोज अगर एक एक दो वीडियो भी देखोगे तो आपकी काफी जल्दी सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाएगा उसको रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और पीवाईक्यूज के जो भी आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा जो पेपर 1 का कंप्लीट बैच है दिसंबर का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप HR कोड, ये हमारा कूपन कोड है पेपर 1 के लिए, आप अगर मेरा HR कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको जो भी प्राइस है पेपर 1 के बैच में, ठीक है, उसमें आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ। ठीक है, अगर आप कूपन कोड को यूज नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जो प्राइस दे रखी है एप्लीकेशन पे कोर्स की, आपको वही पूरे पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा और डिस्काउंट मिले, आपको थोड़े से और कम पैसे भरने पड़े, तो आप मेरा जो कूपन कोड है HR, ठीक है, इस HR कूपन कोड को याद कर लो, इस HR कूपन कोड को वहां पे लगाओगे तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, सबसे पहले है हिंदी नारी, एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। काफी सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अगर आपने अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप भी उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, वहाँ पे जो भी आपकी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन होती है, क्लासेस की कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह होती है, कोई भी लिंक्स वगैरह होते हैं क्लासेस से जुड़े हुए, वो हम सब कुछ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करते हैं। ठीक है, या फिर बैचेस के बारे में अगर कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन देनी है कि कोई नया बैच आपका शुरू हो रहा है या फिर कोई नया ऑफर आ रहा है बैच के ऊपर, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सब हम हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही आपको बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी तक भी जुड़े हुए नहीं हो हमारे कॉमन टेलीग्राम के साथ में, तो हिंदी नारी आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो वहाँ पे आपको जो हमारा कॉमन चैनल है वो दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होने के लिए, तो आप मेरे साथ में पर्सनल मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी काफी बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप सिंपली सर्च करोगे टेलीग्राम पे हर्षिता राठौर UGC नेट फैकल्टी, है ना, हर्षिता राठौर UGC नेट फैकल्टी अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मेरी फोटो लगी हुई है वो आपको दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे कि ये मैडम का ही चैनल है। ठीक है, वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अपलोड करती रहती हूँ। जो भी आपके फ्री नोट्स वगैरह होते हैं वो भी मैं, है ना, वो भी मैं वहीं पे ही अपलोड करती हूँ मेरे कॉमन टेलीग्राम चैनल पे ही। आपके चाहे पेपर 1 से जुड़े हुए कोई भी आपके इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे अभी आपके 2023 में कुछ काफ़ी सारे नए नए टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे पेपर 1 से जुड़े हुए, या फिर पेपर 2 आपको कोई भी सब्जेक्ट है उससे जुड़े हुए भी काफ़ी सारे नोट्स जो है फ्री स्टडी मटेरियल, वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, या फिर कोई भी आपका करंट अफेयर की कोई भी न्यूज़ होती है वो मैं सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करती हूँ। कोई भी आपकी नई वैकेंसीज वगैरह आती है, कहीं पे कोई पोस्ट खाली है, कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई है, कहीं पे टीचर के लिए कोई भी पोजीशन आई है, कोई भी वैकेंसी आई है, वो सब कुछ भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करती हूँ। फ्री क्विजेस वगैरह कुछ भी मेरे को कराने होते हैं वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। तो काफ़ी सारा मटेरियल आपको फ्री में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको सिंपली सर्च करना है टेलीग्राम पे हर्षिता राठौर UGC नेट फैकल्टी। ठीक है, तो आज की हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो होगी 2023 का आपका कुछ एक नया टॉपिक आपसे पूछा गया था पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले यूनिट से। ठीक है, 2023 में ही ये टॉपिक आपसे पूछा गया था जो कि आपका रीसेंट टॉपिक भी है और आपका एक नया टॉपिक भी है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हमने ऑलरेडी 3 मॉडल्स तो पढ़े हुए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, है ना। कौन कौन से मॉडल होते हैं 3 बता दो फटाफट से, सबसे कमेंट करके बता दो मेरे को। एक होता है आपका पेडागॉगी, एक होता है आपका एंड्रागॉगी, एक होता है आपका ह्यूटागॉगी, है ना। पेडागॉगी, एंड्रागॉगी, ह्यूटागॉगी, ये सब हम हमारे ऑलरेडी पेड कोर्सेज में बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं, या फिर मैंने आपको फ्री कोर्सेज में, यानी कि जो हमारे यूट्यूब पे फ्री क्लासेस होती है वहाँ पे भी मैंने आपको ये सब कुछ कराया हुआ है फ्री में भी, है ना। और पेड कोर्स में तो हमने ऑब्वियसली बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ी ही है। ठीक है, तो इनके अलावा अभी आपसे 2 नए मॉडल्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपका जो आपका है ना टॉपिक है वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक है आपका डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, एक है आपका नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल। ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं हिंदी में भी स्लाइड दिखाऊं आपको, तो पहला है आपका निर्देशात्मक और दूसरा है गैर निर्देशात्मक शिक्षण मॉडल। ठीक है, तो ये दोनों ही मॉडल हैं आपके जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों मॉडल कौन से हैं या फिर क्या है इनका मतलब, उनको समझते हैं। ठीक है, सिर्फ हम इसके बारे में ही आज पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है, एक ही टॉपिक को हम पढ़ के और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल या फिर नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल क्या है। अगर आपको दोनों में से एक भी समझ में आ गया ना, तो आपको दूसरा जो है उसका ऑपोजिट है वो आपको आसानी से अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और ज्यादा भी नहीं तो आपको अगर ये आपका है ना डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल है, अगर आपको ये वाला समझ में आ जाता है तो नॉन डायरेक्टिव आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, अब डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल क्या होता है? इट इज अ टीचिंग मेथोडोलॉजी वेयर टीचर ट्रांसमिट द कंटेंट शोइंग द थ्योरी, एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस एक्सेट्रा एंड द स्टूडेंट ओनली रिसीव दीज कंटेंट अंडर टीचर्स लैंग्वेज। ऑल्सो दिस मेथोडोलॉजी इज रिफर्ड टू एज ट्रेडिशनल। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, हिंदी में भी स्लाइड है, ये रही स्लाइड। शिक्षण के मॉडल से आपका ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। पहला है आपका निर्देशात्मक शिक्षण मॉडल। ठीक है, ये क्या बात करता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखाई देगा। ये बात कर रहा है कि यह एक शिक्षण पद्धति है जहाँ शिक्षक सिद्धांत, उदाहरण, अनुप्रयोग आदि दिखाते हुए सामग्री प्रसारित करते हैं। ठीक है, और छात्र इन सामग्रियों को केवल शिक्षक की भाषा के तहत प्राप्त करते हैं। साथ ही ये जो आपका सेना निर्देशात्मक जो आपका शिक्षण मॉडल है, इसको पारंपरिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपने इसको पढ़ा, हमने इसकी डेफिनेशन तो देख ली। अब आपने जब इसकी डेफिनेशन को पढ़ी कि भाई डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल क्या होता है, निर्देशात्मक टीचिंग मॉडल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अगर आपने देखी तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि भाई टीचर जो है वो सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, टीचर जो है वो मटेरियल को बच्चों के सामने रख रहा है। इसको हम पारंपरिक भी बोलते हैं, इसको हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। तो ये जो कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, वो आपके किससे जुड़े हुए हैं, वो आपके टीचर सेंटर्ड मेथड से नहीं जुड़े हुए हैं। टीचर सेंटर्ड मेथड और एक होता है आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड, ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो टीचर सेंटर्ड मेथड जो होता है हमारा, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी भी तो यही विशेषता है कि भाई सारा जो आपका मेन फोकस होता है, जो आपका मेन केंद्र बिंदु होता है, वो टीचर होता है। टीचर आपकी सारी सामग्री को प्रस्तुत करता है, टीचर ही सारी चीजें जो है वो आपको प्रेजेंट करके देता है। आप सिर्फ क्या करते हो, उसको रिसीव करते हो। जो भी टीचर आपको दे रहा है मटेरियल, पढ़ने के लिए कुछ भी दे रहा है, नोट दे रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, सिर्फ आपका काम है जो टीचर पढ़ा रहा है, जो भी वो करवा रहा है, सिर्फ आप उस चीज को रिसीव करोगे। और इसलिए हम टीचर सेंट्रिक मॉडल को ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, यानी कि पारंपरिक भी बोलते हैं। तो हम ये रिलेट कर सकते हैं कि जो टीचर सेंट्रिक मॉडल है और जो आपका निर्देशात्मक जो आपका है ना टीचिंग मॉडल है, जो आपका डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल है, दोनों सेम टू सेम है, नाम अलग अलग है बस। ठीक है, एक का नाम है टीचर सेंटर्ड, एक का नाम है डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, लेकिन बात मतलब वही है इसका कि भाई डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल क्या कहता है कि यहाँ पे बच्चों के सामने सारा का सारा जो सामग्री है, सारी मटीरियल जो है, कैसे उनको पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, सारी बातें टीचर ही प्रस्तुत करता है। बच्चे का काम क्या है, सिर्फ उसका काम है जो टीचर पढ़ा रहा है, जो भी टीचर करवा रहा है, उसको रिसीव कर लो बस। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, ज्यादा कुछ उसके आगे बोलो मत, जो टीचर बता रहा है उसको रिसीव कर लो। ठीक है, और इसलिए हम डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल को बोलते हैं ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक, पारंपरिक यानी कि जो हम पुराने टाइम में, पुराने यानी कि जो हम पहले यूज करा करते थे। अब पहले अगर हम डायरेक्टिव को यूज करते थे मैडम, तो हम अभी क्या यूज करते हैं? फिर अगर हम पहले डायरेक्टिव को यूज करते थे तो हम अभी नॉन डायरेक्टिव को यूज करते हैं। डायरेक्टिव समझ में आ गया? डायरेक्टिव मतलब जो आपका टीचर सेंट्रिक है, जिसका केंद्र बिंदु कौन है, टीचर है। तो नॉन डायरेक्टिव क्या होगा, मैंने बताया था, एक समझ में आ जाएगा तो दूसरा इसका ऑपोजिट है वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल में केंद्र बिंदु टीचर है तो नॉन डायरेक्टिव में केंद्र बिंदु स्टूडेंट होगा। सिंपल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल जो है वो आपका टीचर सेंट्रिक है, तो नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल जो है वो आपका लर्नर या फिर आपका स्टूडेंट सेंट्रिक कहलाता है। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर इसको भी समझ लेंगे। ठीक है, अब नॉन डायरेक्टिव क्या बात कर रहा है, अ पर्सन ओरिएंटेड टीचिंग मॉडल एसोसिएटेड विद कार्ल रॉगर्स अप्रोच, है ना। ये कार्ल रॉगर्स की जो अप्रोच है उससे ये मॉडल आपका जुड़ा हुआ है, नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल। ठीक है, दैट इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद हेल्पिंग अ स्टूडेंट डेवलप द कैपेसिटी फॉर सेल्फ इंस्ट्रक्शन while emphasizing self discovery, self understanding and the realization of students innate potential। तो अब हमने ये पूरी डेफिनेशन पढ़ी है, मैं आपको एक बार हिंदी में भी पढ़ के बता देती हूँ, वरना हिंदी वाले बच्चे थोड़े से ऑफेंड हो जाते हैं कि हिंदी में नहीं बताया मैडम ने। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, गैर निर्देशात्मक शिक्षण मॉडल में क्या बताया हुआ है, कार्ल रॉगर्स के दृष्टिकोण से जुड़ा एक व्यक्ति उन्मुख शिक्षण मॉडल है ये आपका। ठीक है, कार्ल रॉगर्स का नाम आपको लर्न करना है कि भाई ये जो है आपके गैर निर्देशात्मक जो आपका शिक्षण मॉडल है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है,
जो मुख्य रूप से आत्म खोज, आत्म समझ और छात्र की जन्मजात क्षमता की प्राप्ति पर जोर देते हुए एक छात्र के आत्मनिर्देश की क्षमता विकसित करने में मदद से संबंधित है आपका गैर निर्देशात्मक शिक्षण मॉडल। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ ली है। अब ये जो मॉडल है आपका, ये क्या बात कर रहा है? ये मॉडल आपका, हमने देखा इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ी, तो ये बार बार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। कौन है वो चीज? वो चीज है आपका स्टूडेंट। स्टूडेंट को हमको क्या करना है? सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करवानी है। स्टूडेंट की हमको सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प करना है। स्टूडेंट को हमको क्या करना है? सेल्फ इंस्ट्रक्शन में हेल्प करना है। यानी कि ये जो मॉडल है आपका नॉन डायरेक्टिव मॉडल जो है वो आपका स्टूडेंट सेंट्रिक मॉडल है, जहाँ पे केंद्र बिंदु कौन होगा? केंद्र बिंदु आपका यहाँ पे स्टूडेंट होगा, टीचर नहीं होगा। हमको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। हाँ, पढ़ाएगा टीचर, टीचर का काम है गाइड की तरह आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, भाई टीचर है तो उसको ज्यादा पता है ना स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट को गाइडेंस तो प्रोवाइड करेगा ना टीचर। तो यहाँ पे टीचर का काम होता है सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, लेकिन टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, सारी जिम्मेदारी टीचर की नहीं होगी। यहाँ पे बच्चा जो है खुद से भी कुछ चीजें करेगा। टीचर सेंटर्ड में सिर्फ और सिर्फ टीचर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो बच्चा है वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, टीचर से वो गाइडेंस ले सकता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो टीचर से हेल्प ले सकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को पूरी छूट है उसको कैसे पढ़ना है। कोई चीज अगर उसको एक तरीके से समझ में नहीं आ रही है, ए तरीके से समझ में नहीं आ रही है, तो बी तरीका यूज करेगा टीचर, लेकिन वो कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, सारा कुछ किसके अकॉर्डिंग होगा? सारा कुछ आपके स्टूडेंट यानी कि आपके जो छात्र होते हैं, आपके जो लर्नर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो बस यही है आपका नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल, जहाँ पे सब कुछ हम बच्चे के अकॉर्डिंग करते हैं, हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल में सब कुछ आपका टीचर के अकॉर्डिंग होता है। टीचर को पता है उसको कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है। ठीक है, वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करता है। लेकिन नॉन डायरेक्टिव में टीचर ही थोड़ी हेल्प कर सकता है बच्चे की, थोड़ा सा गाइडेंस की तरह उसको गाइड कर सकता है, गाइड की तरह, लेकिन क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, सारा कुछ वो बच्चे के अकॉर्डिंग करेगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, तो बस यही आपका छोटा सा टॉपिक था। एक था आपका निर्देशात्मक शिक्षण मॉडल, एक था आपका गैर निर्देशात्मक शिक्षण मॉडल। इन दोनों से आपके अभी जो आपका 2023 में एग्जाम हुआ था ना, जून वाला, और जो आपका दिसंबर का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे इस शिक्षण मॉडल से आपके क्वेश्चन जो है वो देखे गए थे। तो मैंने सोचा भाई वापस से पूछ सकते हैं आपसे, 2023 में पूछ लिया, नया टॉपिक है तो 2024 में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी नए टॉपिक है इसको अपनी जो लिस्ट है, आपकी जो नोट्स है, उसमें धीरे धीरे आपको ऐड ऑन करते रहना है। ठीक है, तो अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका है ना इस शिक्षण मॉडल से, आपका जो निर्देशात्मक मॉडल है, जो आपका गैर निर्देशात्मक मॉडल है, अगर अब इससे कोई भी सवाल आता है तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को है ना गलत नहीं करोगे, रॉन्ग नहीं करोगे। अब आपके 2 नंबर जो है वो मैंने आपके पक्के करवा दिए हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो बस यही छोटी सी हमारी क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, आपने आज की क्लास में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट होता है, आपको कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।